जय हिंद दोस्तों सियासत में सब कुछ चलता है। जी हाँ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी किसी भी छोटे से मुद्दे को लेकर हाथा करने लगती है, बखेड़ा कर देती है, सड़कों पर कार्यकर्ताओं का जमघट दिखाई देता है, आंदोलन होता है, लेकिन जब उनकी ही परिवार की एक बेटी बहू के ऊपर किसी ने लांछन लगाया तो आवाज तक नहीं आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी एवं सांसद डिंपल की। जिस तरीके से मदनी द्वारा उनके ऊपर टिप्पणी की गई, अमर्यादित टिप्पणी करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का छोटे से लेकर राष्ट्रीय स्तर के किसी भी पदाधिकारी ने चू तक नहीं की। यही नहीं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी एक शब्द तक नहीं कहा। देखिए किस तरीके से सियासत जब अपने पर आती है तब बदल जाती है, लेकिन जब दूसरे किसी अन्य पर मामला दिखाई देता है तो बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के मामले में चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले समय में यह मामला तूल पकड़ेगा एवं एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो अपने परिवार की इज्जत पर भी चू तक नहीं रह बोल पाता है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो एक कमी है मौलानाओं के प्रति, एक विशेष वर्ग के प्रति, वो दर्शाती है। यह भी दर्शाती है कि भारत के अंदर समाजवादी जब अपनी बहू बेटी पर बात आती है तो चुप्पी साध जाते हैं। अगर यही मामला भाजपा या अन्य किसी को सामने आता, ऊपर होता, तो सपाई बवाल मचा के रख देते। योगेंद्र उपाध्याय ने इस मामले को लेकर बड़ी बात कही है और मुझे लगता है सपाइयों एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह बुरा लग सकता है, तीखा लग सकता है। जानिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने डिंपल को लेकर, सपा प्रमुख को लेकर क्या कहा। शब्द तक नहीं कहा, क्या कहेंगे महिला सत्ता को लेकर। देखिए, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और अपने स्वयं के मर्यादा को उन्होंने ताक पर रख दिया, घर की मर्यादा को, नारी की मर्यादा को ताक पर रख दिया और चुपचाप उसको सहन कर गए मात्र कुछ वोटों के खातिर। मौलाना रशीद ने कहा अगर यही बात कोई अगर धर्मगुरु कह देता हिंदू धर्म का, तो शायद वामपंथी विचारधारा के लोग और कांग्रेस के और सपा के लोग बवाल मचा देते इस देश के अंदर और पूरे प्रदेश को सिर को उठा लेते, चैनल्स में इनका वो चल रहा होता। लेकिन आज सब मौन है। जितने भी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि नारी का अपमान और घर की नारी का अपमान सहन कर रहे हैं। इससे बड़ी पराकाष्ठा हो नहीं सकती। एक बार और वो ऐसा कर चुके हैं। उनको अपने वोटों के लिए इज्जत का कोई ख्याल नहीं। ध्यान रहो कि ठीक है, मायावती जी बड़ी हैं, उम्र में बड़ी है, बड़ी नेता है, लेकिन उनके पैर छुआए थे उन्होंने अपनी पत्नी से। इसको भी यादव समाज ने बड़ी गंभीरता से लिया था और दूसरी ओर उनके भतीजे ने उनका सम्मान नहीं किया था अखिलेश का मंच पर। तो यादवों को भी समझना चाहिए कि उनका नेता उनकी जाति की महिलाओं का अपमान भी सह लेता है और उनका अपमान करवा भी देता है। तो आपको नहीं लगता क्या सपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई इस तरीके के माध्यम से लेकर? सपा की उल्टी गिनती तो शुरू से शुरू हो गई, अब धीरे धीरे गति देख रही है। सब जानते हैं, कभी सेना पर आरोप लगाना, कभी सेना से सबूत पूछना, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलना, जनता समझ रही है। तो उल्टी गिनती तो उनकी शुरू हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि।